हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे बड़ी बात कि लाहौर 1947 का जो रिलीज़ डेट आने के बाद यहाँ पे अब इसके टीज़र की भी तैयारी चल रही है भाई, ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे इसके अपडेट्स भी आने लगे बाय द वे। बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो फिल्म है लाहौर 1947, इसका जो टीज़र है क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम इसके टीज़र को लेके। इसके कुछ अब आजकल तो एआई फोटोज़ भी ये जेमिनी वगैरह ये जो यहाँ पे ये लोग करते हैं, वो भी इन लोगों ने पिक्चर्स वगैरह जब से कल ये अनाउंसमेंट हुई है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि पोस्टर नहीं डाला आमिर खान प्रोडक्शंस ने, सिर्फ ये कहा कि हम 13 अगस्त को आने वाले, फर्स्ट लुक नहीं दिया। पर एआई में भाई फैन क्लब्स ने वगैरह बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोज़ वगैरह लाए हैं लाहौर 1947 के, वो तक ट्रेंडिंग हो गए। मतलब इससे पता चलता है कि फ़िल्म की हाइप किस लेवल की है और किस लेवल की ट्रेंडिंग इस फिल्म की है कि अभी भी लोग, अभी तक कुछ ये भी नहीं है फिर भी ट्रेंड हो रही है फिल्म। तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो कि हाइप देखो, इससे पता चलती है फिल्म की हाइप क्या है। मतलब चल रही है बॉर्डर टू, सुपर हिट हो चुकी है बॉर्डर टू, लेकिन जब से लाहौर 1947 का अपडेट आया है, थोड़ी सी हाइप ऐसे, थोड़ी सी ऐसे ट्रांसफ़र हो गई है, इससे पता चलता है। और जब आपको रिलीज़ डेट अच्छा मिलता है ना दोस्तों, तो भाई फैंस एक्साइटेड होते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि सनी देओल के सिर्फ सिक्वल्स चल रहे हैं, अभी तक तो ये नहीं हुआ है। मानता हूँ कि अभी तक सम हाउ आप कह सकते हो कि सिक्वल्स ही चल रहे हैं वाला एंगल। और बट होगा कि जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ सिक्वल्स ही चल रहे हैं। देखो, जाट का तो कलेक्शन सबको पता है कि कम दिखाया गया था, और लाहौर 1947 का प्रोड्यूसर है भाई आमिर खान। वो कभी भी ऐसा कम वम दिखाने का सवाल ही नहीं है, और ना ही वो शोज़ को कम करेगा। मुझे आज भी याद है गुड बैड अगली के वजह से वो जाट को लेके, पता है ना आपको क्या हुआ था। हालांकि वो हिट हो गई थी फिल्म, वो अलग बात है, जाट। पर गुड बैड अगली की वजह से वो ब्लॉकबस्टर होने से बची थी। और क्या क्या किया था उस टाइम पे माइत्री मूवी मेकर्स ने, आई डोंट थिंक कि बताने की वापस ज़रूरत है। और कोई मतलब बहुत ही गलत गया खेले थे वो लोग। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैत्री वालों से। पर अब पुरानी बातें हैं, उस पर क्या ही हम फोकस करें। लाहौर 1947 को लेके फ़ायदा ये है कि ये जो फिल्म है ये पर्टिकुलरली आमिर खान ने इस फिल्म पे की और बहुत ध्यान दिया है। बहुत ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिल्म बनाना, फिल्म के क्लाइमैक्स को लेके, इंटरवल सीन को लेके, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने खुद भी वहाँ पे सेट पे प्रेजेंट हुआ करते थे, आपने देखा होगा। बहुत सी चीज़ें उन्होंने पर्टिकुलरली राजकुमार संतोषी और सनी देओल से डिस्कस करी थी। और खुद उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इस फिल्म में वो बहुत अच्छा था। और इससे एक बात पता चलती है कि जब इन्वॉल्वमेंट आपका है, इससे पता चलता है कि फोकस कितना होगा आमिर खान का इस फिल्म में। तो रही बात स्क्रीन काउंट्स वगैरह की, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आमिर खान प्रोडक्शन जब फिल्म रिलीज़ करता है, आपने देखा होगा वो आई थी सितारे ज़मीन पर, जब आई थी क्या ज़बरदस्त स्क्रीन्स लेके रखे थे उसने। उससे तो भाई ज़्यादा ही लेंगे ये स्क्रीन्स। तो इससे तो आपको स्क्रीन काउंट्स की, पोस्टर्स की, ये कम कलेक्शन दिखाने वाला एंगल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्चुअली जब ये फिल्म आएगी ना लाहौर 1947, तो शायद ये जो हेटर्स है इनका भी ये शायद मुंह बंद हो जाएगा कि सीक्वल्स ही चल रहे हैं एंड ऑल। इवन गबरू भी अगर कम बजट की फिल्म है, अगर वो भी 70-80 करोड़ या 100 करोड़ कर जाए और सक्सेसफुल उसको टैग मिल जाए बाई चांस, अगर वो क्लैश वैश नहीं होती है बाई चांस, तो उसके बाद भी, उस सक्सेस के बाद भी इनका मुंह बंद हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लाहौर 1947 का ही हमें वेट करना पड़े, उससे पहले भी भाई फिल्में आ रही है सनी की। पर फिर भी एक ये बड़ी फिल्म है जहाँ से अगर आप इंडिपेंडेंस डे को आते हो, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती है, बराबर ना, इंडिपेंडेंस डे वगैरह। तो ये एक अगर बड़ा कलेक्शंस कर जाती है, तो ये एक सनी देओल के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, क्योंकि रामायण 1 और 2 तो करने ही वाली है तगड़ा। तो और बाकी जो फिल्में आएगी, चाहे बॉर्डर 3 हो, जाट का जो सेकंड पार्ट हो, कोल किंग हो, अब इक्का तो भाई ओटीटी पे ही आ रही है, इसलिए उसको तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, मतलब अब ओटीटी पे ही आ रही है तो। बट ओवरऑल देखा जाए तो हम जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी पर्टिकुलरली एक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको ये फिल्म को लेके,
कि 2 से 3 इनफैक्ट 3 से 4 अच्छे सॉन्ग्स हैं इस फिल्म में। और सॉन्ग्स की वगैरह भी तैयारी इन्होंने शुरू की है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है अब कि जो टीज़र है इसका अगले वीक में आने के फुल चांसेस है। ओके, अगले वीक में या उसके अगले वीक में, और विथ अनाउंसमेंट एंड विद द रिलीज डेट पोस्टर, ऑफिशियल पोस्टर हमें देखने को मिल सकता है। अब आप ये कह सकते हो कि टीज़र इतने जल्दी क्यों, इसके पीछे रीज़न है आइदर ये एक तो सिर्फ अनाउंसमेंट टीज़र होगा जिसमें पोस्टर होगा सनी देओल वगैरह का, क्योंकि मुझे ऑफिशियली भी लगता है कि टीज़र जो है वो ऑफिशियल टीज़र शायद बाद में आए, ये एक अनाउंसमेंट टीज़र होगा, एक ग्लिम्स होगा। पर क्योंकि अभी तक कुछ भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, इसका फर्स्ट लुक तक नहीं आया है, इसीलिए ये तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और हाइप बनी है भाई फिल्म की हाइप सच में इस समय बहुत ही अलग लेवल की चल रही है इसकी। और चर्चाएं हो रही है भाई, लाहौर 1947 को मैंने देखा जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग है, यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने इसके वीडियोस बनाए हैं। ये फिल्म अलग लेवल के ही ट्रेंडिंग में चल रही है अभी। सो इट्स वेरी गुड मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड सच में भाई आमिर खान ने भी इस फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्लियरली दिख रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट कि ये फिल्म ज़बरदस्त हो। वैसे राजकुमार संतोषी है भाई डायरेक्टर, नो डाउट एट ऑल। ये जो कॉम्बो है राजकुमार संतोषी एंड सनी देओल का, ये तो तहलका मचाने वाला ही कॉम्बो है। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है। आई होप कि एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी हो उतरे और तहलका मचे। आप लोगों का क्या कहना है इस फिल्म को लेके, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी तो अपडेट्स मैं देते रहूँगा। और इस फिल्म को लेके ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो ट्रेलर है वो ट्रेलर ये लोग सिर्फ फिल्म के 15 दिन पहले शायद ये रिलीज़ करने वाले हैं। और एडवांस बुकिंग ये फिल्म को लेके अगर बात करें तो 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन करने की पूरी तैयारी की जा रही है। यानी कि जो हम कह सकते हैं ना, गदर 2 के वक्त 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था ऑलमोस्ट, और रिज़ल्ट देखो क्या ज़बरदस्त आया था। बॉर्डर 2 वालों ने बहुत लेट की थी भाई एडवांस बुकिंग, फिर भी सुपर हिट गई, वो अलग बात है। पर जो जहाँ पे गलत है वो वहाँ पे गलत है भाई। स्क्रीन्स वगैरह को लेके भी आपको आमिर खान को लेकर देखो, अगर क्लैश होता भी है तो भाई ये मेक श्योर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आमिर खान कभी भी अपनी फिल्मों को लेके उतना तो टैलेंटेड है भाई कि उसको शोज़ और स्क्रीन्स लेना आता है। ऐसे ही नहीं रिलीज का डेट अनाउंस किया भाई उसने इतने जल्दी। भाई वो बहुत शातिर है उस मामले में, और क्लेवर होना ज़रूरी है, बॉलीवुड को वो जानता है अच्छी तरीके से। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुना है भाई सिंगल स्क्रीन्स के पे तो पहले से ही कोई बड़ा डील करने वाले हैं सिंगल स्क्रीन्स को लेके, तो अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो वेट करते हैं भाई, अगले वीक टीज़र आने की संभावना है।